अच्छा देखिए, देश भारत जो है सेक्युलर देश है। जब यहाँ पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आके रह सकती हैं, तो वहाँ के लोग आके क्यों नहीं रह अच्छा, सकते? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री किस रूप में यहाँ पे आके रह रही है आपको पता है? किस रूप में? यहाँ पे परमानेंट रहने थोड़े ना आई है, ठीक है, और कोई घुसपैठी करके घुसपैठी के तौर पे थोड़े ना आई है। वो यहाँ पे मदद मांगी है भारत सरकार से, ठीक है, और ये मदद जो है ये नहीं है कि जीवन भर के लिए उनको दे दिया गया, एक निश्चित अवधि के बाद वो भी निकल जाएंगे। उन्होंने जैसे कहा है कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, पर जैसे आज बांग्लादेश के हालात है, क्या उनका वहाँ लौटना सुरक्षित है? देखिए वहाँ पे तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो टेररिज्म को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो आतंकवादी कैसे बोल सकते हैं? युवा थे, स्टूडेंट्स थे, अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट वैसे ही होता है क्या? प्रोटेस्ट करने का मतलब यही होता है क्या कि हिंदू को नहीं नहीं एक सेकंड जस्ट एक मिनट भैया, प्रोटेस्ट करने का वही मतलब होता है क्या कि किसी महिला का रेप कर देना? प्रोटेस्ट करने का मतलब वही होता है क्या कि हिंदू भाई को उल्टा टांग के मारना? प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है क्या कि 2 साल 4 साल की बच्ची को फांसी पर चढ़ा देना? प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है क्या? ये कौन सा प्रोटेस्ट है? इसको आतंकवाद बोलते हैं, ठीक है। और वही कहना चाहते हैं कि उनको सिखाया ही आतंकवाद। बिल्कुल, वहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी उनका ब्रेन वॉश कर चुके हैं। अच्छा। उन युवाओं को भड़का चुके हैं, उनका ब्रेन वॉश कर चुके हैं। अच्छा। और इसी का नतीजा है कि वहाँ पे ऐसे घटिया कार्य जो हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का अगर हम बोलेंगे तो इस्लामिक कट्टरपंथियों का है, जो इस्लाम को सही कौन है इस्लामिक कट्टरपंथी? इस्लाम का ठेका लेने वाले जो इस तरीके के जो बयान देकर लोगों को भड़काते हैं, वो कौन है? मदरसा छाप मौलाना है। अच्छा। हाँ जी, मदरसा छाप मौलाना है। अच्छा। जिनको ज्ञान कुछ नहीं होता है, ठीक है, ना इस्लाम का वास्तविक ज्ञान इनको पता है ना कुछ भी, लेकिन इस्लाम गलत तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से इस्लाम के बारे में कहाँ सिखाते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इस्लाम सीखा था APJ अब्दुल कलाम साहब ने, ठीक है, उन्होंने सीखा था। उन्होंने क्या कभी ईंट पत्थर मारा क्या किसी को? उन्होंने ईंट पत्थर नहीं मारा ना। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया क्या जिसमें हिंदू आहत हुए हैं? नहीं हुआ है ना। तो वैसे लोग, वो लोग वास्तविक इस्लाम को समझते हैं, और ये ऐसे लोग जो है वास्तविक इस्लाम को नहीं समझेंगे। ये लोग क्या करेंगे? आतंकवाद को समझेंगे। इनको वही चैप्टर पढ़ाया जाता है जहाँ पे आतंकवाद दिख जाता है, ठीक है। अच्छा। तो ऐसे लोगों आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस्लाम में वो चैप्टर जरूर है? नहीं, चैप्टर कौन बनाता है? चैप्टर मौलवी बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें मैंने तो पढ़ा नहीं है इस्लाम, ठीक है, और ना मैं जीवन में कभी पढ़ूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरा तो भगवत गीता है, मेरा तो रामायण है, मैं अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहूंगा। उसके लिए लिखा हुआ है, पढ़ने का लिखा हुआ है। 1947 से लेके 1977 तक जितने भी शिक्षा मंत्री, केंद्र मंत्री हुए, पांचों को पांचों मौलाना हुए हैं। अच्छा। तो पढ़ने कहाँ दिया? ना भगवत गीता पढ़ने दिया, ना रामचरितमानस पढ़ने दिया। और कोई लोगों के पास मौका है। बाटियां काटता हूँ। गुरुकुल के अगर बच्चे को पढ़ने दिया जाए तो पाप है, और बाइबल और ये कुरान पढ़ लो तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीजें मुस्लिम तुष्टिकरण ये शुरू से होता हुआ आ रहा है, बाबर औरंगजेब के टाइम से होता हुआ आ रहा है, कोई अब की बात नहीं है। आपको बताते हैं, जितने भी शिक्षा जो अभी आजादी के बाद से जितने भी शिक्षा मंत्री हुए हैं, ठीक है, इनका एक ही काम रहा है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए सारे ग्रंथों का समूचे तरीके से विनाश करना, नाश करना, यही कार्य कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इनकी तो बात ही नहीं करते हैं, और बात करते हैं नया युग है, नया भारत है, ठीक है। यहाँ पे बात श्री रामचंद्र की जाएगी, यहाँ पे बात महादेव की। जबरदस्ती आप किसी से नहीं करवा सकते रामचंद्र की बात। ये भूमि किसकी है? ये भूमि श्री रामचंद्र की है। ये भूमि सबकी है। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ये भूमि महादेव की है, ये भूमि माँ भवानी की है। ये भूमि सबकी है। भारत की आजादी में मुसलमानों ने भी उतना ही खून बहाया है जितना पाकिस्तान ले तो लिया। चलिए पाकिस्तान की भी बात छोड़ते हैं, जितना पाकिस्तान का क्षेत्रफल है उतने बराबर तो वक्फ बोर्ड ने भी हड़प लिया है। देश के अंदर भी एक पाकिस्तान बना दिया इन्होंने, ठीक है। एक खासा कौम के लिए इन्होंने उतना जमीन पाकिस्तान के बराबर तो हथिया लिया, तो ये तो 2-2 जगह ले लिए, और ये बात बतियाएंगे हमसे, हैं? इनको इनका हक दे दिया गया, जो इन्होंने करा उसके लिए इन्होंने एक नहीं बोलते हैं कि एक काम कर दिया इन्होंने, उसके लिए इन्होंने पैसे ले लिए, तो पैसे के बदले इन्होंने देश ले लिया एक पाकिस्तान। उसके बाद इनको वक्फ बोर्ड मिल गया, जिसके तहत पाकिस्तान के बराबर जितना पाकिस्तान के पास क्षेत्रफल है। तो इसमें गलती किसकी है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कांग्रेस सरकार जो सरकार रही है, कांग्रेस सरकार की गलती है। कांग्रेस सरकार ने इनको समूचे तरीके से बढ़ावा दिया है, ठीक है। हिंदुओं को पीछे ढकेलने का काम किया है, हिंदुओं के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। हमेशा देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे देती है, वक्फ बोर्ड दे दिया इनको, फिर इसके बाद से
इनके प्रधानमंत्री जब आके साफ साफ बोल देते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, खास करके मुसलमानों का। तो महाराज देखिए ना, इसी से समझिए कि कितने फिर हाथ मिलाते हैं जिसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था, बिट्टू कराटे और यासीन मलिक, जिसने जो उनका वहाँ का नेता था, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को बर्बरता के साथ वहाँ पे मारा गया, काटा गया और उनकी बहन बेटों की इज्जत लूटी गई। तभी ये कहते हैं वहाँ पे ऑफिस में जाके हाथ मिलाते हैं मनमोहन सिंह से कि यासीन मलिक के साथ सीडी देके वो हाथ मिलाते हैं। अच्छा, आप कांग्रेस के ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे हैं, एक नया मुद्दा सामने आया राहुल गांधी की। जिया खालिद जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनके बेटे के साथ में लंदन में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी राहुल गांधी की। अब कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि उनके बेटे के ISI टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन निकले हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो सीधे शब्दों में बोला हूँ कि देश में गद्दारों की संख्या बहुत थी। अच्छा। और अभी बहुत है। अच्छा। ठीक है, आप राहुल गांधी को सीधा सीधा गद्दार बोल रहे हैं। मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा। हमारे मैं तो उसको कैसे एग्जिस्ट नहीं करता? विपक्ष का नेता अरे है। मैं नहीं मानता जो मेरे एक मिनट जो मेरे सनातन धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करेगा, ठीक है, जो हिंदुओं को हिंसक बोलेगा, वो हमारे लिए विपक्ष का नेता होगा ही नहीं। ठीक है, और ना ही मैं उसको मानता हूँ। इसके लिए वो मेरे पे मानहानि का केस कर सकता है तो कर ले, कोई समस्या नहीं है मुझे। ठीक है, और बात करते हैं, एक अभी कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अच्छे मुसलमान कहाँ गए? एक टिप्पणी इन्होंने बांग्लादेश के मुस्लिमों पे नहीं मुस्लिम करा। राष्ट्र मंच ने बांग्लादेश के ऊपर बोला है कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, गलत हो रहा है ना? नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कब बोला इन्होंने? कब बोला आपको पता है? कुछ दिन पहले। मतलब कब बोला? मुझे पता। 2 से 2.5 दिन पहले बोला है। ठीक है, उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले सोए हुए थे ना। उसके बाद अवैसी जो बोलता है, संसद भवन से लगाता है जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, वो अवैसी एक स्टेटमेंट नहीं देता है। नहीं, उन्होंने बोला है बांग्लादेश का अंतरिम मामला है, वो अपने आप देखें। अच्छा, आंतरिक मामला है ना? तो फिलिस्तीन इनके बाप का मामला था। ये जो फिलिस्तीन का मामला था, इसके बाप का मामला है क्या? इसके बाप वहाँ पे रहते हैं क्या कि उसके लिए मुसलमान भाई रहते हैं। अच्छा, मुसलमान भाई रहते हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं वो कुछ नहीं है। वो मानवता उनके लिए मानवता मर गई है, उनके लिए मानवता कुछ नहीं है। जो मानवता की गुहार लगा रहे थे फिलिस्तीन पे, वो कहाँ चले गए सारे? वो मानवता की एक बात नहीं बोलते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और ये बात बताएंगे, ये दोगलापना दोहरा चरित्र इसका है ना, इसको कसम से बोल रहे हैं। अगर सामने मिल जाए ना, चाटे मारू इसको मैं खुलेआम। विपक्ष के नेता के ऊपर आप ऐसे इल्जाम? कौन सा विपक्ष? मैं मानता ही नहीं हूँ। जो विपक्ष मेरे सनातन धर्म आप पक्ष को मानते हैं तो विपक्ष को मानना पड़ेगा। जो सनातन धर्म के बारे में गलत बोलेगा उसको मैं नेता नहीं मानता, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। अगर मेरे सनातन धर्म के खिलाफ अगर गलत बोलेंगे तो मैं उनको नेता नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे सनातन धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी करेगा, चाहे मेरा यार हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरा प्यार हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, वो पीटा जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मेरे घर का भी हो। जो हमारे सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां करेगा और उसका पूर्ण तरह बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ में जो कुछ भी हुआ, उसी से रिलेटेड एक यूपी के कन्नौज का भी मामला है। नाबालिग बच्ची के साथ में सपा नेता नवाब सिंह यादव बलात्कार करने की कोशिश की उन्होंने, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अभी मेरे को जहाँ तक पता चला है, इस मामले में लड़की के परिवार वाले ने स्टेप बैक लिया। कारण पता है क्या है? कारण है ये गुंडागर्दी। धमका दिया गया होगा, जेन्युइन सी बात है। और ये लोग क्या करते हैं, पहले से ही सपा के सारे नेता गुंडे मवाली ही रह चुके हैं। अच्छा तो कोई मुझे नहीं लगा। आप कह रहे हैं कि सपा केवल और केवल बलात्कारी और गुंडे ही पैदा करती है? वैसे लोगों को पाल रही है ना। अच्छा। एक अभी यही है ना, अखिलेश यादव जो मोहित खान वाले मामले में क्या बोलते हैं, DNA टेस्ट की मांग करते हैं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, अगर उनकी बच्ची के साथ अगर ऐसा होता तो क्या बोलते ना, सरकार से यही गुहार लगाते कि जो भी दरिंदा है उसको गोली मार दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। DNA का तो मांग नहीं करते, लेकिन आज दूसरे की बच्ची के साथ हुआ है तो DNA का मांग करते हैं। उनकी बच्ची तक जा रहे हैं। जो नवाब सिंह यादव हैं, ये उनके बहुत करीबी रहे हैं। डिम्पल यादव के तो नेता प्रतिनिधि रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, वहीं पे आ रहा हूँ मैं, वही मैटर है। ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं ना, तो नहीं बोलता कि सांप को पालेंगे ना तो सांप एक दिन डसेगा ही डसेगा। ठीक है, तो एक सांप किसी के नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ना कि एक चीज, अभी कुछ दिन पहले का एक माहौल चल रहा था, मैं उस मैटर से भी भटक गया था। अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान की बात करते हैं। एक बात बताइए, आपके घर में अगर सांप आता है तो सांप को डसवा के चेक करते हैं क्या कि ये जहर वाला है या बिना जहर वाला है? चेक करवा के तो नहीं करते हैं। सांप आता है तो उसका एक ही इलाज है, या तो उसको मार दिया जाए या तो उसको भगा दिया जाए।